नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर एनसीबी दफ्तर से आ रही है, जहां धर्मा प्रोडक्शंस के अधिकारी क्षितिज प्रसाद ने फिल्म जगत से जुड़े कई बड़े लोगों के नाम लिए हैं। धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा से सुबह से ही एनसीबी पूछताछ कर रही है और अब से कुछ देर पहले एनसीबी के बड़े अधिकारी केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े ने भी क्षितिज से पूछताछ की, जिसमें इन लोगों ने फिल्म जगत के कई बड़े लोगों के नाम लिए हैं। इनसे करण जौहर की 2019 की पार्टी से जुड़े सवाल भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद तिवारी मुंबई से है, दिवाकर सिंह है एनसीबी दफ्तर से और आशीष दीक्षित भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, सबसे पहले बताइए, जो क्षितिज प्रसाद एक नया एंगल मिला है धर्मा प्रोडक्शन के अधिकारी का, बताइए कौन कौन से नामों से अब एक बार फिर पर्दा हट सकता है? प्रीति, देखिए ये सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं समीर वानखेड़े और उसके बाद केपीएस मल्होत्रा, दोनों बड़े अधिकारी जो एनसीबी के इस वक्त यहां से निकल चुके हैं। लेकिन जो क्षितिज और अनुभव चोपड़ा, ये दोनों अभी भी इसी एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं। इनसे भी जो केपीएस मल्होत्रा हैं या फिर समीर वानखेड़े से हमने वही सवाल पूछा कि आखिर जो क्षितिज ने नाम लिए हैं किन बॉलीवुड से जुड़े लोगों के बड़े नाम हैं, क्या आप जानकारी दे सकते हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए आप, और फिर हम आपको नामों का खुलासा कर देंगे जैसे ही हम वेरीफाई कर रहे हैं उन चीजों को, और उसके बाद जो है हम आपको खुलासा कर देंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया नहीं है। यहां से दोनों बड़े अधिकारी जो है वो निकल गए हैं और दोनों जो जिनसे पूछताछ चल रही थी पिछले 4-5 घंटों से पूछताछ चल रही है इन दोनों से, वो अभी भी इसी दफ्तर में मौजूद है। लेकिन क्षितिज एक बड़ी कड़ी जो है एनसीबी के हाथ लगा है। खास तौर पर ये ऐसी कड़ी है जो धर्मा प्रोडक्शन तक आंच को लेके जाएगा और कई सारे स्टाफ और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है कि करण जौहर से भी पूछताछ एनसीबी कर सकती है, क्योंकि क्षितिज एक ऐसा शख्स है जो करण जौहर का बेहद करीबी है, राइट हैंड माना जाता है करण जौहर का। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि एनसीबी के दोनों अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं, कब वापस आते हैं, क्या वो वेरीफाई करने के लिए गए हैं कि जो नाम क्षितिज ने लिए हैं वो नाम क्या सही है, ड्रग्स एंगल में उसका कोई सुराग उनको मिला है। ये जानकारी लेने के बाद अधिकारी जो है फिर से वापस यही दफ्तर में लौटेंगे और फिर हो सकता है कि क्षितिज ने जो नाम लिए हों उसका खुलासा एनसीबी की टीम करे। बिल्कुल, और ये नाम आज शाम तक सामने आएंगे, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है एनसीबी की पूछताछ में। आपको हम बता दें कि क्षितिज प्रसाद, जी हाँ, क्षितिज प्रसाद ने कई नामों का खुलासा किया है जो सिने जगत से ताल्लुक रखते हैं। क्षितिज प्रसाद, अनुभव चोपड़ा और साथ ही जो अंकुश नाम का शख्स, ये जो तिकड़ी इस वक्त आपको दिख रही है, ये एनसीबी से इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने जा रहे हैं। एनसीबी की पूछताछ में इधर रकुलप्रीत ने कबूल किया है कि उसने रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स चैट की थी। रकुलप्रीत ने एनसीबी के सामने माना कि उसने 2018 में रिया के साथ ड्रग्स चैट की थी। रकुलप्रीत के मुताबिक रिया ने चैट में ड्रग्स मंगवाने के लिए कहा था, जो कि उसके ही घर पर रखा था। हालांकि रकुलप्रीत ने खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया है। मुंबई से आई सबसे बड़ी खबर, एनसीबी के रडार का फैला दायरा, बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां सवालों के घेरे में। रकुलप्रीत से एनसीबी की पूछताछ, एनसीबी के 26 सवालों से घिरी रकुलप्रीत। न्यूज 18 इंडिया की बड़ी पड़ताल। इस वक्त की बेहद अहम खबर सामने आई है मुंबई से, जहां सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं और कई बड़े नाम एनसीबी के स्कैनर में अब भी मौजूद हैं, जिसकी पड़ताल चल रही है। शनिवार को होगी दीपिका से पूछताछ। सारा अली खान 26 को एनसीबी के सामने होंगी। श्रद्धा कपूर से भी शनिवार को एनसीबी करेगी पूछताछ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को शनिवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होंगी। न्यूज 18 इंडिया को एनसीबी से मिली खबर के मुताबिक ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी के अधिकारियों की रकुलप्रीत से पूछताछ जारी है। रकुलप्रीत शुक्रवार को सुबह ही एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। खबर यह भी है कि रकुलप्रीत के अलावा दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी एनसीबी ने पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों जांच के दौरान एनसीबी के हाथ कई ड्रग्स चैट लगी थी। इन चैट्स में दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हैश की डिमांड करती दिखाई दी। एनसीबी के सूत्रों की माने
तो ड्रग पैडलर अनुज केशवानी ही श्रद्धा और सारा अली खान के संपर्क में था और उसी ने उन्हें वीड मुहैया कराई थी। इससे पहले सुशांत केस में जांच एजेंसियों के शिकंजे में आई रिया चक्रवर्ती ने ही पूछताछ के दौरान सारा अली खान के अलावा रकुल प्रीत और डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम लिया था। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि एनसीबी ने करीब 26 सवालों की लिस्ट तैयार की है जो रकुल प्रीत से पूछे जा रहे हैं। इन सवालों की फहरिस्त में न सिर्फ रकुल प्रीत की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, बल्कि उन सवालों की फहरिस्त लंबी है जो उसे ड्रग्स की इस मंडली से जोड़ती है। अभी तक अटकलें यही लगाई जा रही थी कि रकुल भी रिया के साथ सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस पर जा चुकी थी, जहां पर अक्सर ड्रग्स पार्टियां होती थी। सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ऐसी पार्टियों का दावा किया। पार्टी तो होती थी, वो ज्यादातर आइलैंड पे होती थी, लेकिन किस चीज की होती थी वो मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो ज्यादातर वो लोग आइलैंड पे ही जाते थे। और जो चीजें आप बोल रही हो वो तो मैंने मतलब पहले से वो बंगले में पड़े हुए थे, तो शायद वो लोग यूज किए रहेंगे। और जो एक्ट्रेस जो आती है वो मतलब पहले जो 2018 से नवंबर के आसपास फरवरी 2019 तक सारा अली खान का तो आना जाना लगा हुआ था। और उनके बाद में कुछ छिछोरे की कुछ टीम आई थी, जो श्रद्धा कपूर और बाकी के जो एक्ट्रेस थे वो लोग आए थे। सिमोन खंबाटा के अलावा रकुल प्रीत से आज की पूछताछ से एनसीबी को ये पता करने में मदद मिलेगी कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स के तार कहीं साउथ की पार्टियों तक तो नहीं फैले हैं। रकुल और सिमोन के दिल में क्या छिपा है और एनसीबी की पूछताछ में वो क्या क्या छुपा रही है, ये तो पूछताछ का ब्यौरा सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इनसे पूछताछ के बाद एनसीबी को कुछ और नए नामों का पता जरूर चलेगा, जिन्हें वो आने वाले दिनों में समन करके एक और बड़ा धमाका कर सकते हैं। आनंद, रकुल प्रीत ने ड्रग्स लेने से इनकार किया है, लेकिन चैट को माना है कि हाँ उन्होंने चैट की है। दोनों ही तरफ स्थितियां खराब है। अगर वो ये मानती है कि उन्होंने ड्रग्स लिया है तो एक जो इमेज होती है एक्ट्रेस की वो टार्निश होती है, उस पर धब्बा लगता है। लेकिन अगर वो ये कहती है कि हाँ वो ड्रग्स चैट उन्होंने किया है, तो किसके लिए किया है? ये ड्रग्स कनेक्शन का सीधा सीधा उन पर सवाल खड़ा हो जाता है। आनंद जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर जब भी जो भी अभी तक सितारे आए, चाहे वो सिमोन आई हैं या रकुल प्रीत से पूछताछ हुई है, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब उनसे पूछा जाता है कि ये ड्रग्स की चैट आप करती हैं, तो वो ये बोलती हैं कि हम तो डूबी के बारे में बात कर रहे हैं, डूबीज के बारे में, हम तो सिगरेट पीने की बात कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एनसीबी लगातार सीधा सवाल करती है कि इसका मतलब, हैश का मतलब क्या होता है, बर्ड का मतलब क्या होता है। इनको बताया जाता है सारी चीजें कि आप इसे गोलमोल करके जवाब मत दीजिए। कल भी जब यहाँ पर जया शाह लगातार पूछताछ के लिए आती थी तो वो ये बोलती थी हम तो डूबी का सेवन करते हैं, ये तो सिगरेट होती है जनाब, आप इसको कैसे ड्रग्स बोल सकते हैं। लगातार एनसीबी की जांच को गुमराह करने की कोशिश ये लोग करते हैं, लेकिन एनसीबी कानून की किताब लेके बैठता है और उन्हें बताता है कि इसका मतलब ये होता है, इंग्लिश में ड्रग्स का मतलब ये होता है, इसका मतलब गांजा होता है, इसका मतलब चरस होता है। ये तमाम चीज़ें अंदर हो रही हैं। और कल लगातार जिस तरह से सिमोन आई थी, उन्होंने बोला कि हाँ रिया चक्रवर्ती के साथ मेरी चैट हुई थी, वो जयपुर आने वाली थी, एक शादी एक पार्टी में आने वाली थी, वहाँ पर वो किस तरह का ड्रग्स कंज्यूम करती है मुझे नहीं पता है, ना मैंने कभी ड्रग्स लिए। रकुल प्रीत ने भी आज वही बात बोली कि मैंने ड्रग्स कभी नहीं लिए, हाँ मैंने ड्रग्स की चैट जरूर की थी। यही वजह है कि अब तीसरा दायरा करिश्मा का है। ड्रग्स की चैट अगर की थी आनंद, तो की किसके लिए थी? आप ड्रग्स मांग रहे हैं, आप उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है, आपने नहीं ली, आपने किसके लिए ली, आपने किसके लिए मंगवाई? इस सवाल का जवाब तो एनसीबी को, रकुल प्रीत को या फिर जो भी अभिनेता अभिनेत्री इसकी जद में आएंगे उनको देना ही होगा। हमारे साथ आशीष दीक्षित जुड़े हुए हैं। आशीष, रकुल प्रीत के घर के बाहर हैं, पूछताछ खत्म हो गई है, क्या जानकारी? रकुल प्रीत आज अपने घर कब तक लौटने वाली है? जी, करीब 4 घंटे के पूछताछ के बाद रकुल प्रीत जो है बांद्रा स्थित एचएम टावर इस बिल्डिंग में वापस लौटी है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया की टीम ने उनसे जब सवाल करने की कोशिश की तो वो साफ तौर पर बचते हुए नजर आई। उनके जो गाड़ी में ड्राइवर थे और उनके जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने हमें रकुल से कोई भी सवाल करने से मना कर दिया। आपको बताना चाहेंगे कि इसी इमारत की 3री मंजिल पर रकुल रहती हैं। और आप कैमरा पर्सन अभिजीत से कहूँगा कि अभी अगर आप
माहौल देखें तो बिल्डिंग के आसपास का पूरा माहौल शांत है। कोई भी व्यक्ति अंदर जाने के लिए किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है। यहाँ पर शांति बनाई रखी गई है। साफ तौर पर कुछ न कुछ छुपाने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। जब रकुल यहाँ पर पूछताछ के बाद लौटी थी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, हालांकि उनने कैमरा पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो काफ़ी सारी निराशा झलक रही थी। वो काफ़ी निराश थी। कैमरा जब उनसे पूछा जा रहा था तो उन्होंने कैमरा तक देखना भी मुनासिब नहीं समझा और साथ उनके साथ बॉडीगार्ड और उनके जो ड्राइवर थे वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। सवालों से बचाने के लिए रकुलप्रीत को उन्होंने मीडिया कर्मियों को यहाँ से जाने के लिए कहा। जब हम जी आशीष, अब यही हालत है। ये जितने भी अभिनेत्रियां हैं इनको बुलंदियों तक पहुंचाने में इनके फैंस के जरिए मीडिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन आज वो दिन हो गया है, आज ऐसा समय बदल गया है इन लोगों के लिए कि अब ये कैमरे की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझ रही हैं। और इधर दीपिका पादुकोण के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ी खबर न्यूज 18 को मिली है, एनसीबी सूत्रों से मिली है, एक्सक्लूसिव जानकारी है। दीपिका उस व्हाट्सएप चैट का जो कॉन्वर्सेशन हुआ उसके ग्रुप की एडमिन थी और जिस ग्रुप में 2017 में ड्रग्स की चैट हुई वो उसकी एडमिन थी, ये साफ हो रहा है। और इस चैट में दीपिका, जया साहा और जया की सहयोगी करिश्मा शामिल थे। तो ये पूरा कॉन्वर्सेशन जो ग्रुप के तौर पर सामने आया, जिसमें जया साहा शामिल थी, जिसमें करिश्मा शामिल थी, जिसमें दीपिका पादुकोण शामिल थी, उस ड्रग्स चैट की एडमिन यानी कि कर्ता धर्ता दीपिका पादुकोण थी। तो अब उनके ऊपर सीधे सीधे शक की सुई कि आपने वो ग्रुप बनाया, आपने वो ग्रुप किस लिए बनाया, आप क्या ड्रग्स का सेवन करती थी। और ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि दीपिका को लेकर ये कहा जाता है कि वो डिप्रेशन में रही हैं। तो ये डिप्रेशन और ड्रग्स का क्या कनेक्शन है, इस पर भी एनसीबी उनसे सवाल जरूर करेगी। अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप की वो चैट दिखाते हैं जिसमें दीपिका पादुकोण और जया की सहयोगी करिश्मा ड्रग्स के बारे में चैट कर रही हैं। ड्रग्स चैट में दीपिका पूछती है कि क्या तुम्हारे पास माल है, जिसके जवाब में करिश्मा कहती है कि हाँ है, लेकिन घर पर और मैं बांद्रा में हूं। और इसके बाद करिश्मा फिर कहती हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से पूछ सकती हूं। तो दीपिका कहती है कि हाँ प्लीज। फिर करिश्मा कहती है कि अमित ला रहा है, उसके पास है। तो दीपिका पूछती है कि हैश है ना, वीड तो नहीं है। तो ये कॉन्वर्सेशन सामने आया है ड्रग्स चैट का, उस ग्रुप चैट का जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि दीपिका का कंफर्मेशन दिख रहा है ड्रग्स को लेकर। हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ड्रग्स की चैट हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि पुख्ता एविडेंस है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है और जिस तरह से बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियों के नाम इसमें सामने आए हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनों के जो बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन के तले वो पहले फिल्में करती हैं, इनके नाम जिस तरह से सामने आए हैं, जरूर अगर एनसीबी ने इनके ऊपर हाथ डाला है, इन्हें रडार पर लिया है, तो साफ तौर पर है कि इनके खिलाफ सबूत बड़े पक्के और काफी ज्यादा होंगे। और यही वजह है कि दो बड़े अधिकारी समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा लगातार जो है जो बड़े बड़े नाम सामने आए हैं उनसे पूछताछ करने से पहले उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग पेडलर्स हो, अनुज केसवानी हो, अंकुश अरेंजा हो या फिर अब क्षितिज और अभिनव चोपड़ा। ये जिन बड़े नामों से पूछताछ की जा रही है, साफ तौर पर आने वाले 1-2 दिनों में कई और बड़े नामों का खुलासा इस पूरे मामले में होगा। इसका इशारा केपीएस मल्होत्रा ने साफ तौर पर दे दिया है, क्योंकि हमने जब उनसे सवाल पूछा कि आखिर क्षितिज ने किन लोगों का नाम लिया है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रुक जाइए, शाम तक हम खुलासा कर देंगे। लेकिन बड़े नाम उसने लिए हैं, ये मैं आपको बताता हूं साफ तौर पर। तो इन्होंने गई है दिवाकर, 5 बजने में महज 3 मिनट का वक्त बाकी है और अब इस शाम में भी 2-3 घंटे का ही वक्त है। देख लेते हैं उन नामों का खुलासा किस तरह से, कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ड्रग्स चैट में फंसी दीपिका पादुकोण से होने वाली एनसीबी की पूछताछ से जुड़ी हुई है। एनसीबी ने दीपिका से पूछताछ के लिए सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की है। न्यूज 18 के पास उन सवालों की एक्सक्लूसिव जानकारी है। खबर आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दीपिका से उनको ड्रग्स देने वाली करिश्मा और ड्रग्स पार्टियों के बारे में पूरी छानबीन करने वाली है। इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव खबर, न्यूज 18 के पास दीपिका से सवालों की लिस्ट।
एनसीबी के सवालों की पूरी लिस्ट तैयार। दीपिका से माल पर होगा सवाल। कोको क्लब की पार्टी पर घिरेंगी दीपिका। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन में से एक दीपिका पादुकोण के दिल में छिपे राज एक एक कर बाहर आ जाएंगे। एक बैडमिंटन स्टार से लेकर मॉडल और मॉडल से लेकर हीरोइन तक के सफर की सारी परतें खुल जाएंगी। बस इस बार सवाल करियर की बजाय निजी जिंदगी में ड्रग्स की एंट्री पर है। क्या ड्रग्स दीपिका की जिंदगी का हिस्सा बन गई है या फिर सिर्फ मौज मस्ती के लिए दीपिका को माल चाहिए होता है? हर वो सवाल दीपिका का पीछा कर रहा है जिसमें ग्लैमर की दुनिया का काला सच छिपा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण की एक पुरानी चैट को देखकर उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था। एनसीबी जानना चाहता है कि दीपिका शौकिया ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी या फिर उन्हें नशा करने की आदत पड़ गई है। न्यूज 18 के पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उन सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिसके जवाब दीपिका को देने ही होंगे। एनसीबी की रडार पर आई दीपिका को ड्रग्स चैट से जुड़े सवाल के जवाब देने होंगे और साथ ही साथ ड्रग पेडलरों से भी उनसे सवाल जवाब होंगे। एनसीबी दीपिका से पूछेगा कि 2017 की कोको क्लब की पार्टी किसने ऑर्गेनाइज कराई थी। कोको क्लब की पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ था। अपनी 2017 की चैट के बारे में बताएं। अमित और शैल को आप कैसे जानती हैं? चैट में हैश मांगने के बारे में क्या कहना है? चैट में किस तरह के माल की बात कर रही हैं? आप ये ड्रग्स किस नियत से मांग रही थी? क्या हैश मतलब हशीश के बारे में बात कर रही हैं? आप ये हैश किसके लिए मांग रही थी? दीपिका के लिए एनसीबी ने ये सवाल इसीलिए तैयार किए हैं क्योंकि करिश्मा से एक चैट में दीपिका हैश की मांग करती नजर आई थी। चैट में जिस कोको क्लब की बात हुई थी उसी दिन की कोको क्लब के बाहर की दीपिका की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। जब से दीपिका और करिश्मा की वो 3 साल पुरानी चैट एनसीबी के हाथ लगी है तभी से दीपिका और करिश्मा की करीबियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। करिश्मा दीपिका की टैलेंट मैनेजर हैं और अब एनसीबी दोनों के रिश्तों को खंगालना चाहता है। एनसीबी दीपिका से पूछेगा कि करिश्मा कब से आपकी टैलेंट मैनेजर हैं? करिश्मा आपके साथ शूटिंग के दौरान कहां गई? करिश्मा ने कितनी बार आपको ड्रग्स मुहैया करवाई? करिश्मा ड्रग्स किन लोगों से मंगवाती थी? वैसे करिश्मा कंपनी क्वान की मैनेजर हैं और उसी की तरफ से दीपिका के लिए काम करती हैं। जब एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा को समन भेजा तो दोनों गोवा में ही थीं। करिश्मा के अलावा जया साहा भी क्वान से ही जुड़ी हुई हैं और इसीलिए एनसीबी ने दीपिका के क्वान से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सवाल तैयार कर रखे हैं। दीपिका से पूछा जाएगा कि क्वान से आपका अनुबंध कब से है? क्या क्वान से अनुबंध अब तक जारी है? क्या आप जया साहा को जानती हैं? जया साहा से कब और कहां मिली? क्या आप प्रोड्यूसर मधु मंटेना वर्मा को जानती हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि दीपिका लगभग 14-15 साल से मॉडल और हीरोइन के तौर पर ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। इन दिनों भी दीपिका एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गोवा गई हुई थी। दीपिका को जैसे ही एनसीबी के बुलावे का पता चला उन्होंने मुंबई लौटने का फैसला कर लिया। मीडिया वालों से दिन भर की लुका छिपी के बाद दीपिका पादुकोण कल देर रात मुंबई पहुंच गईं। गोवा से लेकर मुंबई में उनके घर तक मीडिया की दर्जनों कैमरे दीपिका की एक झलक रिकॉर्ड करने को तैयार थे। रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका को लेने गोवा गए हुए थे। एक साये की तरह वो दीपिका के साथ नजर भी आए। अब बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने एनसीबी से अपील की है कि पूछताछ के दौरान दीपिका के साथ उन्हें रहने की इजाजत दी जाए। रणबीर का कहना है कि दीपिका पहले भी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं और हो सकता है कि पूछताछ के दौरान भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं। शायद इसीलिए एनसीबी के सवालों की लिस्ट में दीपिका की आदतों के बारे में पूछताछ की जाएगी। एनसीबी दीपिका से पूछेगा कि क्या आप ड्रग्स अपने पास रखने की डिमांड कर रही थी? क्या आपने किसी दूसरे के लिए ड्रग्स मंगाई थी? क्या आप ड्रग्स लेती थी? अगर ड्रग्स लेती हैं तो हमेशा या किसी खास मौके पर? आपने पहली बार कब ड्रग्स ली थी? क्या आप किसी तरह की दवाएं लेती हैं? दवा लेती हैं तो किस डॉक्टर की सलाह पर? दीपिका कब क्या जवाब देंगी और वो एनसीबी के गले उतरेगी या नहीं, इसके लिए तो अभी बहुत इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि दीपिका को एक चुटकी माल की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी।
और एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5.5 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है और एक ड्रग्स तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से ड्रग बरामद हुई है। इसका किससे और क्या संबंध है, इसकी जांच की जा रही है। दिवाकर, किन हालात में, किन सर्कमस्टांसेस में इस ड्रग्स की बरामदगी हुई है? देखिए, जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच की जो लोगों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 है उसने जोगेश्वरी इलाके में छापा मारा है। जानकारी मिलने के बाद की कुल एक ड्रग तस्कर है जो ड्रग तस्करी करने के फिराक में है और साफ तौर पर एमडी ड्रग्स, जिसका आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है एमडी ड्रग्स, उसको बरामद किया है। 156 ग्राम जो है एमडी ड्रग्स की बरामद की बात कही जा रही है, जिसकी मार्केट कीमत जो क्राइम ब्रांच से पता चल रही है कि करीब 5.5 लाख के आसपास इस ड्रग्स की कीमत है। और ऐसे में अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई, क्योंकि जोगेश्वरी पश्चिम का जो इलाका है वहां पर फिल्म इंडस्ट्री से और बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े बड़े लोग रहते हैं और ऐसे में जानकारी ये ली जा रही है क्या ये ड्रग्स उन लोगों को सप्लाई की जाने वाली थी। इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है अगर कोई भी सुराग मिलता है तो एनसीबी से उसे शेयर किया जाएगा कि आखिर ये ड्रग तस्कर जो है किस तरह से ड्रग्स की सप्लाई करने के वहां पहुंचा था। उस्मान अली जिसका नाम बताया जा रहा है, उस्मान मलिक अली, ये जो है उसका नाम बताया जा रहा है ड्रग तस्कर का, जिसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में फिलहाल फूक कर कदम रख रही है। उसका कहना है कि जांच जारी है, जैसे ही कोई लिंक, जिस तरह से ड्रग्स के केसेस चल रहे हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए, कोई भी लिंक मिलता है तो एनसीबी से शेयर किया जाएगा और साफ तौर पर अगर इस ड्रग्स का कोई संपर्क आता है और साथ ही साथ ये पता करने की कोशिश प्रीति की जा रही है कि ये ड्रग तस्करी कहां होनी थी। 156 ग्राम एमडी है, जाहिर तौर पर 5.5 लाख में और क्या हासिल होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट पर्सन कहां तक ये पहुंचनी थी, ये महत्वपूर्ण कड़ी होगी, इस पर निगाह रहेगी। इधर फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स कनेक्शन में फिल्मी सितारों का नाम सामने आया है, उन पर जल्द ही ईडी का भी शिकंजा कस सकता है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईडी जल्द उन सितारों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर सकता है जिन पर एनसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। केस दर्ज करने के बाद ईडी पूछताछ के लिए इन फिल्मी सितारों को समन भी जारी कर सकता है। ईडी की पूछताछ में फिल्मी सितारों, उनके स्टाफ और ड्रग डीलरों के बीच पैसों के लेन देन की जांच होगी। आनंद तिवारी हमारे साथ सहयोगी बने हुए। आनंद, ये 150 से ज्यादा की लिस्ट है और अगर ईडी ने पूछताछ शुरू की तो एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है। जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसके बाद बिहार में एफआईआर दर्ज हुई और सबसे पहले ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ, और जब उसकी जांच शुरू करी और रिया चक्रवर्ती का फोन को क्लोन कराया गया तो तमाम उन सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए जिनको कभी ये शायद उनको अंदेशा नहीं था कि उनके नाम ऐसे सामने आएंगे और उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। कई ऐसे नाम सामने आए जो सबके सामने आ चुके हैं और लगातार उन लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तो ईडी की कार्रवाई अगर आने वाले दिन में बॉलीवुड मनी ट्रेल पे जाती है, बॉलीवुड में हवाला का पैसा कैसे लगता है, कैसे अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है बॉलीवुड के ऊपर, कहां से फिल्मों में पैसा लगने के लिए आता है, ये तमाम चीज की जांच ईडी ने अगर शुरू करी तो बॉलीवुड की मुश्किलें डबल बढ़ सकती हैं, क्योंकि न केवल मुंबई एनसीबी का शिकंजा है, दिल्ली एनसीबी का शिकंजा है, और अगर ईडी का शिकंजा कस गया तो चौतरफा तरीके से बॉलीवुड घिर जाएगा और बॉलीवुड की जो ड्रग्स मंडली है वो धीरे धीरे एक्सपोज होना तो शुरू हो गई है प्रीति। लेकिन अगर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी इसमें बॉलीवुड में खबर ये भी मिल रही है कि ड्रग्स केस में करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें समन भी भेजा जा सकता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा ने कई राज खोले हैं। दोनों के साथ एक ड्रग डीलर अंकुश अरेंजा का नाम भी और तस्वीर भी सामने आई है। एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा से पूछताछ का मुख्य फोकस करण जौहर के घर 2019 में हुई पार्टी और उसमें शामिल हुए बॉलीवुड एक्टर्स को रखा है। एनसीबी ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या इस पार्टी में ड्रग्स आया था, क्या उस पार्टी में शामिल लोगों ने ड्रग्स लिया था, पार्टी में कौन कौन से और कैसे ड्रग्स पहुंचे थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अगर करण जौहर का नाम आया तो उनसे पूछताछ भी हो सकती है। क्षितिज और अनुभव को करण जौहर का बेहद करीबी बताया जाता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। नाम सामने आने पर करण जौहर को भी समन भेजा जा सकता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। क्षितिज प्रसाद जो अधिकारी हैं धर्मा प्रोडक्शंस के, बेहद करीबी हैं करण जौहर के। देखिए न्यूज 18 सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हुए अब ये हाल है, मुंह छुपाना पड़ रहा है। मुंह इसलिए छुपाना पड़ रहा है कि ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा नेक्सस इनकी वजह से फल फूल रहा था। ये आरोप है, इनकी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है।
सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर आई है एनसीबी के दफ्तर से। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब अपनी तफ्तीश में उन तमाम वीडियो को शामिल किया है जिसमें सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं और जहां ड्रग्स के इस्तेमाल का अंदेशा है। ऐसे में इस वक्त वो वीडियो सुर्खियों में छाया हुआ है जो कुछ अरसे पहले सामने आया था, जिसमें कई फिल्मी सितारे पार्टी करते दिखाई दिए थे। न्यूज 18 इंडिया को पता चला है कि ड्रग्स के इस मामले को खंगालते हुए अब तक एनसीबी के रडार पर 50 फिल्मी हस्तियां आ चुकी हैं। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर, एनसीबी ने बढ़ाया जांच का दायरा, वीडियो को बनाया बड़ा सुराग, एनसीबी के कदम से उड़ी बॉलीवुड की नींद, पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल का मिला सुराग। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। सुर्खियों में आया फिल्मी सितारों की पार्टी वाला वीडियो अब सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल के समूचे बॉलीवुड को खंगालने में जुटी एनसीबी की तफ्तीश का हिस्सा बन चुका है। ड्रग्स मामले में एनसीबी दीपिका पादुकोण, सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ करने वाली है, क्योंकि इन सभी के नाम जया साहा ने बताए थे, जो इस वक्त एनसीबी के सवालों का सामना करने के बाद अपना मुंह और मोबाइल दोनों ही खोल चुकी है। जया ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम बताया था। ड्रग्स के ही मामले में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी उन लोगों में शामिल है जिन्हें एनसीबी समन दे चुकी है और इन लोगों को भी सवालों का सामना करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स के एंगल पर जांच एजेंसियों की छानबीन ने इस वक्त बॉलीवुड की नींदें उड़ा रखी हैं। बॉलीवुड की पार्टियों में होने वाले ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में खुलासे हुए तो फिर एक्टर का नाम सामने आना भी लाजमी था और एक के बाद एक कई ऐसे नाम सामने आ भी गए जिन्होंने बॉलीवुड की तरफ हसरत भरी निगाह से देखने वालों को हिकारत से देखने को मजबूर कर दिया। इस मामले में सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने मुंह खोला और उसके व्हाट्सएप चैट ने सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर ही रख दिया। इसके बाद बारी आई उन ड्रग पेडलर्स की जिनके नाम रिया और रिया के भाई शौविक से पूछताछ में सामने आए और एक बार ड्रग पेडलर एनसीबी के शिकंजे में आए तो बॉलीवुड के कई बड़े नाम खुलते चले गए। आलम यह है कि इस समय बॉलीवुड की कम से कम 50 हस्तियां एनसीबी के रडार पर हैं। बॉलीवुड की 50 हस्तियां एनसीबी के रडार पर, कई और नामों का खुलासा होने के आसार। पार्टी के वीडियो की छानबीन में जुटा एनसीबी, वीडियो में दिखने वाले लोगों पर लगी निगाह। ये वीडियो इस वक्त एनसीबी की तफ्तीश का हिस्सा है। इसी बीच न्यूज 18 को जानकारी ये भी मिली है कि ऐसे जितने भी वीडियो एनसीबी के सामने आ रहे हैं उन सभी का एक एक फ्रेम एनसीबी खंगाल देना चाहती है और वीडियो में दिख रही हस्तियों पर भी एनसीबी ने खास तौर पर अपनी नजरें टिका रखी हैं। दीपिका पादुकोण की चैट तो सामने आ ही चुकी है जिसमें वो ड्रग्स मांग रही हैं, जबकि कुछ अर्सा पहले ही सामने आए एक बॉलीवुड सितारों की पार्टी के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। पिछले साल के आखिर में हुई इस पार्टी में कई बड़े और नामी कलाकार दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो भी सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के मामले में दीपिका का नाम सामने आने के बाद तेजी से वायरल हुआ, जिसे लेकर दावा किया गया है कि उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। एनसीबी के सूत्रों ने यह बताया है कि वो हर सुराग और सबूत को खंगालने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे जिसमें ड्रग का जरा सा भी इस्तेमाल किया गया हो और जिसमें सेलिब्रिटी शामिल हों। एनसीबी सूत्रों से यह बात भी सामने आई है कि उनके पास अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा ड्रग्स वीडियो सामने आ चुके हैं और ऐसे में वो अब इस वीडियो की जांच करने में जुटे हुए हैं और जांच के बाद ही वो आगे का कदम उठाएंगे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सुशांत केस के बाद
और ड्रग्स एंगल के सामने आने के बाद बॉलीवुड के अच्छे दिन हवा हो गए हैं, जबकि अंधेरे वाले दिन अब छाने लगे हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आया है कि इस तरह की बंद कमरों की पार्टी में ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। एक्सक्लूसिव खबर ये है कि एनसीबी को इत्तला मिली है कि एक बड़े निर्माता निर्देशक के घर पर आयोजित एक पार्टी में जमकर ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। जाहिर है फिल्मी जगत पर चढ़े इस ड्रग्स के नशे को उतारने के लिए अब एनसीबी ने अपनी रणनीति को बदला है और अब वो हर उस सुराग पर भी नजर दौड़ाने लगी है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा। और दीपिका पादुकोण के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दीपिका को लेकर कहा जा रहा है कि उनके साथ जो ग्रुप चैट हो रही थी उसमें वो खुद ग्रुप एडमिन थी। और एक और बड़ी खबर मुंबई के एनसीबी दफ्तर से, जहां दीपिका की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ अभी भी हो रही है। करिश्मा से लंच के बाद भी पूछताछ हो रही है। दीपिका पादुकोण की करिश्मा के साथ ही ड्रग्स चैट सामने आई थी। बताया जा रहा है कि करिश्मा अपने घर के बजाय किसी अज्ञात लोकेशन पर रोकी थी। और हमारे साथ दिवाकर जुड़ रहे हैं। दिवाकर, करिश्मा वो कड़ी हैं जो बताएंगी कि ग्रुप एडमिन अगर दीपिका पादुकोण उस ग्रुप की थी तो उनकी भूमिका क्या थी, करिश्मा किस तरह से ड्रग्स दीपिका पादुकोण तक पहुंचाती थी और क्या करिश्मा कुछ और लोगों तक भी ड्रग्स पहुंचाती थी। देखिए, आज जिस तरह से पूछताछ करिश्मा से चल रही है इसका खुलासा तो हो जाएगा, लेकिन अगर माने तो दीपिका की सबसे बड़ी राजदार अगर कोई है तो वो करिश्मा प्रकाश हैं, क्योंकि लगातार ड्रग्स अगर मुहैया दीपिका को वो करा रही थी तो इसके बारे में उन्हें खास तौर पर जानकारी होगी कि उन किन ड्रग पेडलरों से जो है वो ड्रग्स मंगवाती थी, दीपिका के कहने पर कितनी बार उन्होंने ड्रग्स मंगवाया, अपने आप किस तरह से दीपिका के घर पर उन्होंने ड्रग्स पहुंचाया। ये तमाम सवालात जो है उनसे एनसीबी कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से निकलकर जो केपीएस मल्होत्रा है, वो शायद एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है जहाँ एसआईटी की टीम इस वक्त रुकी हुई है वहां पर पहुंचे हैं और करिश्मा से वहीं पर पूछताछ चल रही है। करिश्मा वो शख्स है, जब वो एयरपोर्ट पर कल दिखी थी तब ये लगा था कि वो अपने घर पर गई होंगी, लेकिन आज वो अपने घर पर जो वर्सोवा इलाके में उनका बीच क्वीन अपार्टमेंट है जहां पर वो रहती हैं वहां पर वो गई होंगी। लेकिन आज सुबह वहां से वो नहीं निकली थी, बल्कि किसी और जगह से निकलते हुए वो एनसीबी दफ्तर पहुंची थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जैसे मैंने प्रीति आपको बताया कि मधु मंटेना वर्मा जो कि क्वान जो टैलेंट एजेंसी है उसमें मालिकाना हक रखते हैं, उनका काफी शेयर है उस कंपनी में, वो मधु मंटेना वर्मा जो है उसी बीच क्वीन अपार्टमेंट में रहते हैं। 5वें फ्लोर पर वो रहते हैं, 6ठे फ्लोर पर करिश्मा प्रकाश रहती हैं और जया शाह जो बैंड्रा में रहती थी वो भी जाकर अब वहीं शिफ्ट हो गई हैं। यानी करिश्मा के साथ अब जया शाह भी रह रही हैं। तो 3 ऐसे लोग जो एनसीबी की रडार पर हैं वो एक साथ रह रहे हैं। और जिस तरह से एक साथ रह रहे हैं, करिश्मा से जरूर जया शाह की बात हुई होगी कि आखिर एनसीबी ने क्या पूछा आपसे, उसके बाद ही करिश्मा यहाँ पर आई होंगी। तो ऐसे में जो शाम होते होते थोड़ा इंतजार करने के बाद हो सकता है कि एनसीबी के जो अधिकारी जब बाहर निकले तो इसका खुलासा करें कि आखिर करिश्मा प्रकाश ने दीपिका से जुड़े क्या क्या खुलासे किए हैं और उसी खुलासों के आधार पर दीपिका पादुकोण के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ी खबर। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। दीपिका उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिस ग्रुप में 2017 में ड्रग्स पर चैट सामने आई है और इस चैट में दीपिका, जया शाह और जया की सहयोगी करिश्मा शामिल थे। और इस खबर के सामने आने के बाद दीपिका बहुत बुरी तरह फंसने के कगार पर है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप के एडमिन की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और अगर दीपिका ने इसका उल्लंघन किया है तो उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। न्यूज़ 18 के पास ड्रग्स केस में एक्सक्लूसिव जानकारी। ड्रग्स केस में बढ़ी दीपिका की मुश्किलें। ड्रग्स चैट वाले व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी दीपिका। ड्रग्स के लिए दीपिका ने ही बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। 2017 में व्हाट्सएप ग्रुप पर ड्रग्स पर चैट हुई थी। चैट में दीपिका, जया शाह और करिश्मा शामिल थी। इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव खबर दीपिका पादुकोण से जुड़ी। दीपिका ड्रग्स केस में बुरी तरह फंस चुकी हैं। खबर है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट में दीपिका ड्रग्स की मांग कर रही थी, दीपिका खुद उस ग्रुप की एडमिन थी। यानी दीपिका को ड्रग्स की ऐसी तलब थी कि उन्होंने खुद वो ग्रुप क्रिएट किया था जिसमें वो आसानी से अपनी दोस्तों से ड्रग की डिमांड कर सकती हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन होने के नाते दीपिका बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं।
दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाने की सूरत में ग्रुप एडमिन की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। एडमिन को अपने ग्रुप में शामिल यूजर्स को बताना चाहिए कि वो कोई गैर कानूनी अवमानना, प्राइवेसी में दखल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के उल्लंघन से जुड़ी पोस्ट ना डालें। लेकिन चूंकि दीपिका खुद ग्रुप की एडमिन थी, अब दीपिका पर आईपीसी की धारा 295A, आईटी एक्ट की धारा 60A और 66A के तहत कार्रवाई हो सकती है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है उसमें दीपिका और उसकी मैनेजर करिश्मा के बीच हुई चैट पहले ही वायरल हो चुकी है। ये वही चैट है जिसमें दीपिका ने करिश्मा से माल की मांग की थी। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में एक और भारत में एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाली बड़ी एक्टर दीपिका पादुकोण भी फिल्म इंडस्ट्री की इस ड्रग्स मंडली के जाल में उलझ गई हैं, जिसके सीने में दबे गहरे राज को बाहर निकालने की कोशिश एनसीबी की टीम करेगी, जिसके लिए दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के समन जारी होने के बाद दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म शूटिंग बीच में ही छोड़कर आनंद फानंद में उन्हें मुंबई आना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समन जारी होने के बाद दीपिका पादुकोण ने बाकायदा अपने वकीलों से संपर्क भी किया है और ये जानने की कोशिश की है कि वो एनसीबी के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष किस तरीके से सामने रखें। एनसीबी ने दीपिका के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक दीपिका की मैनेजर करिश्मा और दीपिका के बीच हुई चैट में दीपिका हैश मांगती दिखी है। करिश्मा टैलेंट मैनेजर कंपनी क्वान से जुड़ी हुई हैं, जो दीपिका के लिए मैनेजमेंट करती है। दीपिका की चैट की बात उन तस्वीरों से भी साफ हो जाती है जो चैट वाले दिन ही कोको क्लब के बाहर से आई थी, जिसमें दीपिका दिखाई दी थी। इसके अलावा करण जौहर से जुड़ी एक ड्रग्स पार्टी के वायरल वीडियो में भी दीपिका दिखाई दी थी, जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर जांच हो सकती है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा सबूत 2017 की वो चैट है जिसमें दीपिका अपनी टैलेंट मैनेजर कंपनी की मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स की मांग करती दिखी थी। तमाम आरोपों से घिरी दीपिका की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उन्हें अब एनसीबी के भारी भरकम सवालों का सामना करना पड़ेगा। एनसीबी दीपिका से जो सवाल पूछेगी उनकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। एनसीबी दीपिका से पूछेगा कि 2017 की कोको क्लब की पार्टी किसने ऑर्गेनाइज कराई थी, कोको क्लब की पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ था। अपनी 2017 की चैट के बारे में बताएं। अमित और शैल को आप कैसे जानती हैं? चैट में हैश मांगने के बारे में क्या कहना है? चैट में किस तरह के माल की बात कर रही हैं? आप ये ड्रग्स किस नियत से मांग रही थी? क्या हैश मतलब हशीश के बारे में बात कर रही हैं? आप ये हैश किसके लिए मांग रही थी? ऐसे ढेर सारे सवाल दीपिका की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि 2017 की पुरानी चैट के आधार पर एनसीबी दीपिका पर कोई मजबूत केस नहीं बना सकती। यानी एनसीबी को अपना केस मजबूत करने के लिए दीपिका के कबूलनामे पर ही निर्भर रहना होगा।